नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 26 अगस्त गुरुवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। नगर निगम के बिल्डर भुगतान नहीं होने से खासे परेशान हैं। 1.5 साल में 60 करोड़ रुपए का भुगतान अटका है। आयुक्त से मिलने के बाद गुरुवार को बिल्डरों ने विधायक पारस जैन से मुलाकात की और भुगतान जल्दी कराने की मांग की। बिल्डरों का कहना था कि 1.5 साल से भुगतान नहीं होने से उन पर भी बाजार की खूब उधारी चढ़ गई है। हाल ये है कि अब कोई उधार देने को भी तैयार नहीं है। ऐसे में घर चलाना और नया काम करना मुश्किल हो रहा है। पारस जैन ने आश्वस्त किया कि इस संबंध में आयुक्त से बात करके भुगतान की व्यवस्था कराई जाएगी। भुगतान को लेके ही है एकमात्र समस्या ठेकेदारों की फिलहाल में, और सबसे बड़ी समस्या और पिछले 2 साल से ही समस्या है। उसको लेके कल हमने हमारे आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया और आयुक्त महोदय के द्वारा ही हमको जानकारी लगी कि मध्य प्रदेश शासन से जो अनुदान नगर निगम उज्जैन को प्राप्त होना चाहिए वो विगत 1.5-2 वर्षों से प्राप्त नहीं हुआ है और यही एक मूल समस्या भुगतान का रोड़ा है। उसको लेके हमने शासन के जो जनप्रतिनिधि के रूप में उज्जैन उत्तर के विधायक माननीय पारस जी जैन साहब से आज मुलाकात करी। उनको ज्ञापन के माध्यम से सूचित करा कि साहब आप शासन की कड़ी के रूप में प्रशासन के बीच में इस दायित्व को निभाएं और ठेकेदारों का भुगतान शीघ्र ना मिलने की स्थिति में कार्य स्वतः बंद होंगे। हम लोग अपना प्रयास करते रहेंगे। जो जमा हमारा काम कर चुके वो पैसा मांगना तो हमारा अधिकार ही है ना। हमसे जुड़े हुए मजदूर भी हमसे जुड़े हुए जो मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, वो सब घर बैठेंगे, बेरोजगारी और बढ़ेगी। पदाधिकारी और ठेकेदार लोग मेरे से भी मिले हैं। उनका कहना है कि हमारे 2 वर्ष के नगर पालिका निगम में पेमेंट बाकी। कोरोना को देखते हुए इन्हें भी खूब धीरज रखा है। इन्होंने कहा तो मैं मुख्यमंत्री जी से बातचीत करूंगा। भूपेंद्र सिंह जी हमारे जो मंत्री, उनसे बातचीत कर वित्त मंत्री से बात कर हम भी चाहते हैं कि इनका पेमेंट यदि होए तो आगे विकास के कार्य होते रहेंगे। इसके लिए सतत प्रयास करके हम इनकी मदद करेंगे। देवास रोड पर स्थित पाइप फैक्ट्री चौराहे को ट्रैफिक की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रशासन यह काम करेगा। गुरुवार को स्मार्ट सिटी के एई फरीद कुरैशी ने डीएसपी ट्रैफिक सुरेंद्रपाल सिंह राठौर के साथ मिलकर ट्रैफिक देखा। दोनों ने टीम के साथ ये देखा कि ट्रैफिक कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है। सबसे ज्यादा परेशानी देवास तरफ से आकर इंजीनियरिंग कॉलेज तरफ जाने वाले मोड़ पर है, इसलिए इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पर विचार किया गया। दरअसल स्मार्ट सिटी प्रशासन शहर के 11 चौराहों को नए सिरे से विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। इन 11 चौराहों में पाइप फैक्ट्री चौराहा भी शामिल है। संशोधन चौराहों का उन्नयन किया जाएगा, मीडियंस वगैरह की लेंथ को एडजस्ट करके और ट्रैफिक स्मूथ चले, एक्सीडेंट फ्री रहे, इसका प्रयास किया जा रहा है। अभी 11 चौराहों का उन्नयनीकरण है, पे अभी प्राइमरी काम किया जाएगा कि किस चौराहे में क्या संशोधन किया जा सकता है जिससे हमारा जो ट्रैफिक है वो स्मूथ चले और एक्सीडेंट होने से बचे। तो आज हम सबसे पहले पाइप फैक्ट्री चौराहे पे आए हैं। इसका जो डिवाइडर है इंजीनियरिंग कॉलेज वाला और मक्सी रोड वाला, इस पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसको कितना शिफ्ट करेंगे तो कितनी जगह बचेगी और हमारा ट्रैफिक स्मूथ चल पाएगा। क्षेत्र की मुख्य फसल सोयाबीन में इस बार कई जगह अफलन की स्थिति बन रही है। खाचोद और महिदपुर से लगातार शिकायत आ रही है। बावजूद इसके कृषि विभाग का मानना है कि पूरे जिले में कहीं भी स्थिति खराब नहीं है। फसल पर नजर रखने के लिए बनाई डायग्नोस्टिक टीम किसानों को उचित सलाह दे रही है। दरअसल जिले के कई गांवों से सोयाबीन फसल में अफलन की स्थिति बताई जा रही है। इस बार 4,83,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सोयाबीन बोई गई है। खाचोद और महिदपुर ब्लॉक से लगातार सोयाबीन फसल में अफलन की शिकायत आ रही है। कुछ इलाकों में पत्तियों के खाने की समस्या भी आ रही है। इसके चलते परेशान किसान लगातार ज्ञापन देकर फसल बीमा की मांग कर रहे हैं। इस मसले पर कृषि विभाग के उप संचालक आरपीएस नायक का कहना है कि वैसे तो पूरे क्षेत्र में फसलों की स्थिति बेहतर है, बारिश भी लगभग ठीक हो चुकी है और हमारी सर्वे टीम लगातार दौरा कर रही है और किसानों को समझाइश दे रही है। अब किसानों को फसल बचाने के लिए क्या करना चाहिए, ये खुद उप संचालक आरपीएस नायक से सुनिए। जिला उज्जैन में अभी तक जो है 736 मिलीमीटर के लगभग बारिश हो चुकी है और एवरेज वर्षा जो इस जिले की है 902 मिलीमीटर के लगभग है। तो अभी तो वर्षा जो है ठीक स्थिति है वर्षा की। और हमारे ज़िले में जो है फसलें भी, सोयाबीन की फसल काफ़ी मात्रा में बोई जाती है। तो सोयाबीन में की फसल में कीड़े मकोड़ों को नियंत्रण करने के लिए ज़िले से डायग्नोस्टिक टीम भी बनाई गई है, ताकि वो कृषि वैज्ञानिकों के साथ, कृषि अधिकारियों के साथ एक टीम बनाई गई है जो कि गाँवों का भ्रमण कर किसान भाइयों को उनकी फसलों का अवलोकन कर उनको निदान के उपाय भी बता रही है। तना मक्खी यदि हमारे किसान भाइयों को लगती है, तना मक्खी भी काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, हालांकि वो शुरुआती अवस्था में लगती है। उसके लिए भी हम किसान भाइयों को जिन्होंने लेट बोया है उनके लिए भी हम सलाह समझाइश दे रहे हैं। पीला मोजेक की रोकथाम के लिए थायोमिथाक्जाम प्लस लेमड़ा साइलोहेथ्रिन नाम की जो दवा है
वो पूर्व मिश्रित दवा आती है 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टर के मान से वे छिड़काव करें तो इसकी आसानी से रोकथाम की जा सकती है। और मैं हमारे किसान भाइयों से यही आग्रह करूंगा कि हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हमारे कृषि अधिकारियों से निरंतर संपर्क में रहें और उनसे जानकारी प्राप्त कर अपनी फसलों को नियंत्रण करें। धन्यवाद। प्रदेश में 1,25,000 टीके लगाकर उज्जैन ने महा टीकाकरण अभियान में पहला स्थान हासिल किया है। महा टीकाकरण अभियान गुरुवार को भी जारी है। इसमें सेकंड डोज को प्राथमिकता दी जा रही है। शहर के 54 सेंटरों पर कोविशील्ड और 6 सेंटर पर कोवैक्सीन लगाई जा रही है। महा टीकाकरण अभियान में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रवचन हॉल में भी कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। महाकाल मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल ने बताया कि प्रवचन हॉल में गुरुवार को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। कोई भी व्यक्ति नियत समय पर महाकाल प्रवचन हॉल में आकर टीका लगा सकता है। कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद अब एकाएक शहर में सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज बढ़ गए हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में रोजाना 1000 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। शुक्र ये है कि सभी कोविड नेगेटिव हैं। सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज एकाएक बढ़ने का कारण मौसमी बदलाव को भी माना जा रहा है। सावन के शुरुआती दिनों में लगातार पानी गिरा, लेकिन जब बारिश थमी तो बेतहाशा गर्मी हो गई। सर्दी और एकाएक बड़ी गर्मी ने लोगों को बीमार करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से लोग अस्पतालों में पहुंचने लगे। कोविड की आशंका में अस्पताल पहुंचने वालों की संख्या भी एकाएक बढ़ गई। जांच के बाद अधिकतर मरीजों में बीमारी का कारण मौसम में बदलाव को माना गया। बहरहाल मौसमी बदलाव के कारण अस्पतालों में एक बार फिर से भीड़ बढ़ने लगी है। अच्छी बात यह है कि अभी कोविड संक्रमित लोग नहीं हैं। डेलची खुर्द में नहाने के दौरान एक युवक डूब गया। हालांकि उसका शव अभी तक नहीं मिला है। एनडीआरएफ की टीम शव की खोजबीन में लगी है। महिदपुर रोड पुलिस ने बताया कि नामली रतलाम का युवक अपने मौसा ससुर के अंतिम संस्कार के लिए आया था। इसी दौरान नदी में नहाते समय वह पानी के बहाव में बह गया। तत्काल युवक की खोज शुरू की गई, लेकिन उसका पता नहीं चला। नदी में बहाव होने से आशंका है कि युवक आगे बह गया होगा। गुरुवार की सुबह फिर से रेस्क्यू शुरू किया गया, लेकिन युवक का पता नहीं चला। इसके साथ 3 लोग और आए थे, 4 लोग थे। इसके रिश्तेदार थे। रिश्तेदार के साथ में आया था। उन्होंने तैरना नहीं आता तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं स्नान करूंगा, और ये नहाने के लिए कपड़े उतार कर नदी में स्नान करने गया और डूबते हुए आगे बह गया। ये सूचना पर जो है गुमशुदगी कायम करके और होमगार्ड उज्जैन की एनडीआरएफ की टीम तीनों टीमें बुलाई जाकर जो है उसके शव की तलाश की जा रही है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।